अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम हर लेक्चर में आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से आपके बनाए जा रहे हैं। जो कटिंग हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली। आप लोगों की आसानी के लिए जल्दी जल्दी एक क्विक रिव्यू में आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो इनको लाजमी देखिएगा, सुनिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। लेट शुरू करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द पोलरॉइड सन ग्लासेज आर बेटर दैन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेज। जो पोलरॉइड सन ग्लासेस बनाए गए हैं, पोलराइज सन ग्लासेस बनाए गए हैं, वो आम ग्लासेस से वो कह रहा है कि बेटर क्यों है। जो आम ग्लासेस बच्चों होती हैं उनके अंदर जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम कम नहीं करते, या कम होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है। लेकिन जो पोलराइज सन ग्लासेस स्पेशली बनाए जाते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि 110% वो आपकी इंटेंसिटी को क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पोलराइज सन ग्लासेस का मेन काम है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, उसको ग्लेयर चमक जो आंखों को चुभन पड़ती है उसको क्या कर दे, कम कर दे। तो आंसर है इसका पोलराइज सन ग्लासेस आर बेटर दैन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। ये तो ऊपर से ही आ गया। आगे आपका सवाल सिर्फ एक लाइन में बच्चों इसका जवाब है। अगर ये भी ना याद हो तो फिर अल्लाह की तरफ से आई कि आपको एक लाइन भी नहीं याद हो सके। तो देखिए कह रहा है, बिकॉज दे रिड्यूस ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ये लाइट की ब्राइटनेस, लाइट के फोटोन्स, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड ब्लॉक ग्लेयर, ग्लेयर होती है चमक, जो आंखों को चुभन पड़ती है लाइट को। दिन के वक्त सूरज की लाइट आपको चुभती है तो उसके ब्लॉक करके, उसकी चमक को ब्लॉक करके उसकी इंटेंसिटी को कम करके आगे देता है। विच इज़ पार्शली पोलराइज्ड लाइट कमिंग फ्रॉम द शाइनी सरफेस लाइक वाटर, ग्लास और रोड्स। तो ये जो पार्शली पोलराइज लाइट हमारी आँख में चमक पैदा कर रही होती है, जो इंटेंसिटी ज़्यादा वाली होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से रिड्यूस हो जाती है पोलराइज सन ग्लासेस के ज़रिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, इज़ लाइट फ्रॉम स्काई पार्शली पोलराइज। क्या जो लाइट स्काई से आ रही है क्या वो पार्शली पोलराइज्ड होती है? जी, इसका जवाब है कि लाइट जो हमारी स्काई से आती है वो पार्शली पोलराइज होके हमारे पास आती है। तो पार्शली पोलराइज लाइट जो है, इज़ लाइट फ्रॉम स्काई पार्शली पोलराइज, हाउ इज़ इट सो। ये हमारी किस तरह से हमारे यहाँ तक जो लाइट आती है वो पार्शली पोलराइज होके आती है, मतलब पोलराइज होके क्यों नहीं आती। तो वो कह रहा है, यस स्काई लाइट्स फ्रॉम द स्काई इज़ पार्शली पोलराइज। जो सूरज से, जो हमारी स्पेस से लाइट आ रही है वो पार्शली पोलराइज होके आती है। अब जब हमारी स्पेस में वो एंटर होती है तो वहाँ पर गैसेस का एक इन्वायरमेंट है, एक लेयर ऑफ गैसेस होती है हमारे पास। तो जैसे ही लाइट उस रीजन में दाखिल होती है तो डस्ट मालिक्यूल्स या गैस के मालिक्यूल्स या कई पार्टिकल्स, उनके साथ लाइट क्या करती है, टकराती है, जिससे कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा स्कैटर्ड हो जाता है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग वो लाइट क्या हो जाती है, पार्शली पोलराइज होके आ जाती है। तो when sunlight passes through the atmosphere it scatters from the air molecules। एयर molecules भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एंड स्प्रेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। वाइल स्प्रेडिंग, जब वो स्प्रेड हो रही होती हैं, लाइट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट मोर देन इन वन प्लेन। तो वो एक से ज़्यादा प्लेन में क्या होना शुरू हो जाती है, वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ पार्शली पोलराइज। आगे कह रहा है, हाउ इज़ मेलस लॉ यूज इन एवरीडे लाइफ। मेलस लॉ का काम यही है कि लाइट की इंटेंसिटी को पोलराइज फ़िल्टर के ज़रिए क्या कर देना, कम कर देना। तो ये अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बस आपने ये लिखना है। तो मेलस लॉ होता है आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कोस के थीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकता है। describes how the intensity of light changes when passing through the polarized filter। तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है एंगल्स के अकॉर्डिंग
पोलराइज फ़िल्टर से गुजरने के बाद ये मेलज ला बताता है कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। अब यूज़ कहाँ पर हो रहा है? यूज़ इन सन ग्लासेस। सन ग्लासेस में भी ये आपने ऊपर अभी पढ़ लिया कि ये इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। कैमरा फ़िल्टर्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप कोई पिक्चर उतारते हैं तो आम जो आपका कैमरा है उससे पिक्चर क्वालिटी और जो मतलब स्क्रीन पर कलर्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। जब आप इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं, इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, वो दरअसल आपके कैमरा फ़िल्टर्स ही होते हैं। आप डिफरेंट फ़िल्टर लगा के कभी उसको मतलब कि डार्क कर रहे हैं, कभी उसको ब्राइटनेस कम कर रहे हैं, कभी उसकी शार्पनेस बढ़ा रहे हैं, कभी उसकी शेड बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे जो आप फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, ये कैमरा फ़िल्टर्स के अंदर ये आपके पोलारॉइड ग्लासेस या पोलारॉइड्स या पोलराइज़र जो होते हैं वही काम कर रहे होते हैं। एंड LCD screens to reduce the glare and enhance the image quality। आप देख रहे होंगे पहले जो हमारे पास स्क्रीन्स आती थी उन पर पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अब जो आपके पास स्क्रीन आ रही है LCD, वहाँ पर पिक्चर क्वालिटी भी आपकी इम्प्रूव हो चुकी है और उसके अंदर जो इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने और पैटर्न्स के जो चेंजेस हैं उसको भी वहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं। आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राइट डाउन द सम एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट की कुछ एप्लीकेशंस आपने बतानी है। तो एक आध तो एप्लीकेशन आपने ऊपर भी पढ़ ली हुई है, मज़ीद देखते हैं क्या है। कह रहा है प्लेन पोलराइज लाइट इज़ यूज इन द एप्लीकेशंस लाइक स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल। स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल क्या है? फ़र्ज़ करें आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को या अपनी LCD की स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स के पैटर्न आ रहे होते हैं। वो ही हमारी क्या होती है? स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल है। मतलब डिफरेंट कलर की लाइट वहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसके ज़रिए हम डिटेक्ट करते हैं कि वो मटेरियल कितना टेंसाइल स्ट्रेस उसमें आया है, कितना वॉल्यूम स्ट्रेस आया है, कितना उसके अंदर लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, शेप चेंज, कोई भी चीज़ मटेरियल के अंदर आ सकता है ड्यू टू स्ट्रेस, उसको ये मेजर कर लेता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक LCD, तो LCDs के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है। एंड केमिकल एनालिसिस एंड द पोलैरीमीटर टू डिटेक्ट द ग्लूकोज लेवल इन द यूरिन बाय मेजरिंग द ऑप्टिकल रोटेशन। तो हम ये एक डिवाइस भी हमारे पास आती है, एक्सपेरिमेंट भी है, जिसके ज़रिए हम पोलैरीमीटर के ज़रिए क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल या ऑप्टिकल रोटेशन के ज़रिए हम उसके अंदर ये चेक कर रहे होते हैं कि वो ग्लूकोज लेवल उसका कितना है। इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पोलराइज फ़िल्टर काम कर रहे हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू यूज़ अ पोलराइज़र एज अ एनालाइज़र? क्या पोलराइज़र को एनालाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? इफ़ यस, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। फ़र्ज़ करें बच्चों, ये मेरा हाथ जो है ये आपका फ़िल्टर है, इसके पीछे एक और फ़िल्टर रख देते हैं। मतलब ये एक पोलराइज फ़िल्टर है, इसके आगे एक और पोलराइज फ़िल्टर है। तो जब इसके अंदर से लाइट गुज़रेगी तो वो कुछ हिस्सा उसका क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज हो जाएगा या कम्प्लीटली फ़र्ज़ करें पोलराइज हो जाती है लाइट यहाँ तक। यानी यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई और यहाँ से पोलराइज लाइट गुज़री। अगर इसके आगे फिर एक पोलराइज़र फ़िल्टर रख दें तो वो जो पोलराइज लाइट है उसके अंदर से गुज़र जाएगी। अगर मैं उस पोलराइज़र फ़िल्टर को ऐसे रोटेट करना शुरू कर दूँ तो एक वक्त आएगा कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उस फ़िल्टर से गुज़रने के बाद दूसरी तरफ से मुझे नज़र नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो इसका मतलब है पीछे से प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है। और फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई, अनपोलराइज लाइट गई और इसके अंदर से गुज़रने के बाद और डिफरेंट रोटेशन करने के बाद अगर फिर भी आपको यहाँ से लाइट नज़र आ रही है, लाइट गुज़र रही है, तो इसका मतलब है पीछे से अनपोलराइज लाइट आई थी। तो देखते हैं क्या इसका आंसर बनता है। यस, अ पोलराइज़र कैन बी यूज एज अ एनालाइज़र टू डिटेक्ट द लाइट पोलराइजेशन बाय एडजस्टिंग इट्स ओरिएंटेशन। दूसरा जो एनालाइज़र है उसको ऐसे आपने रोटेट करके डिफरेंट ओरिएंटेशन पर रखना है और देखना है कि आगे लाइट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट्स पोलराइजेशन। उस पोलराइज़र से गुजरने के बाद अगर इंटेंसिटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब है पीछे से प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है। और अगर नहीं ख़त्म होती या सिर्फ रिड्यूस होती है तो इसका मतलब है पीछे से अनपोलराइज लाइट आ रही है। तो ये हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? स्काई फ़ोटोग्राफ़ी। स्काई फ़ोटोग्राफ़ी में आप जब पिक्चर लेते हैं तो आम कैमरे से अगर आपकी मतलब पिक्चर इतनी ब्राइट नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की, तो आप क्या करते हैं फिर फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। उन फ़िल्टर्स के ज़रिए फिर आप क्या करते हैं,
इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो आईफोन के अंदर आप जब या आम कैमरा के अंदर भी अगर आप तस्वीर उतार के आप डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ करके उसकी कलर, ब्राइटनेस, शार्पनेस को चेंज करते हैं, तो पीछे कौन काम कर रहा होता है? ये स्काई फ़ोटोग्राफी में पोलराइज़र एनालाइज़र ही काम करते हैं। तो स्काई फ़ोटोग्राफी पोलराइज़र रिड्यूस glare and haze in the sky enhancing the image quality and details. Stress analysis of material ये मैंने पहले ही बता दिया. Polarizer are also used to analyze the stress and strain in the material by studying the change in polarized light by passing through them. 8.3 है explain how Mell's law is used in design of polarized sunglasses. How do these surfaces reduce glare from the effective surface? Provide an example with illustrate your answer. ले भी तो इस सवाल में वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या मेलर्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं पोलराइज सनग्लासेस को डिज़ाइन करने के लिए? यस, हम यूज़ कर सकते हैं मेलर्स लॉ को। तो मेलर्स लॉ क्या कहता है कि एक आपके पास पोलराइजर फ़िल्टर है, उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन पर अगर आप ऐसे घुमाएं तो लाइट की इंटेंसिटी अगर कम ज़्यादा हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये पोलराइज़र के तौर पर काम कर सकता है। मेलर्स लॉ का फार्मूला या मेलर्स लॉ ने जो बात हमें बताई थी कि पोलराइज फ़िल्टर से लाइट गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट ओरिएंटेशन पे डिफरेंट होती है। व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द शाइनी सरफेस लाइक वाटर, रोड्स, ग्लास, इट बिकम्स मोस्टली हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड, यानी इनमें से गुजरने के बाद लाइट क्या हो जाती है? पोलराइज हो जाती है, क्रिएटिंग ग्लेयर जो हमारी आंख में चमक पैदा करती है। पोलराइज सन ग्लासेज यूज़ अ वर्टिकल फिल्टर दैट ब्लॉक्स हिज हॉरिजॉन्टल लाइट, यानी जो इन चीज़ों से लाइट आ रही होती है वो समझ लें उस लाइट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। फिर हम वर्टिकल फ़िल्टर यूज़ करके इन हॉरिजॉन्टल्स को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं और आपकी पोलराइज लाइट आगे पास हो जाती है। पोलराइज सनग्लासेस आर वर्टिकल फिल्टर दैट ब्लॉक्स दिस हॉरिजॉन्टल लाइट। अकॉर्डिंग टू मेलर्स लॉ, मेलर्स लॉ क्या कहता है? मेलर्स लॉ का जो फार्मूला है आई इज इक्वल टू आई नोट कोस के थीटा, ये थीटा ही बताएगा कि किस ओरिएंटेशन पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किस पर कम होगी। व्हेन द फिल्टर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द ग्लेयर पोलराइजेशन थीटा इज इक्वल टू 90, देन आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी अगर हम परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हमारे पास है, अगर मैं आगे परपेंडिकुलर फ़िल्टर रख दूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो जाएगा और आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। While fishing, polarized sunglasses reduce the glare from the water and making it easier to see into the water. तो हम polarized sunglasses को यूज़ करते हुए पानी के अंदर भी देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो फिर हमारी आँख में वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वाटर से आती है तो वो चमक पैदा करती है जिसे हमें नहीं अंदर पानी के देखा जा सकता। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव? ग्रेविटेशनल वेव लेटेस्ट हमारे पास आइंस्टाइन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा यहाँ पर डिटेक्ट भी हो गया। इस डिटेक्शन से हमें क्या फ़ायदा मिला, आइए देखते हैं। ग्रेविटेशन वेव्स आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम caused by the massive cosmic events like colliding न्यूट्रॉन स्टार्स, या आपके वो जो होते हैं ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं, तो उन वजह से ग्रेविटेशन वेव्स क्रिएट होती हैं जो कि स्पेस टाइम में वाइब्रेशंस या रिपल्स पैदा करती हैं। ग्रेविटेशन वेव्स ऑफर्स अ यूनिक विंडो इनटू द यूनिवर्स, ये एक समझ लें की है हमारे पास यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की। नेक्स्ट कहता है अलाउइंग अस टू स्टडी द स्ट्रॉन्ग फील्ड ग्रेविटी टू टेस्ट जनरल रिलेटिविटी एंड टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स इन वे प्रिसाइजली इम्पॉसिबल, जो प्रीवियसली पहले इम्पॉसिबल था वो अब हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशन वेव के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं और आइंदा भी हम यूनिवर्स को स्टडी करते हुए इन वेव्स का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी।